हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट पैराडाइज। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सैफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। इसका आईपीओ आने वाला है, तो इस कंपनी की सारी डिटेल में हम कवर करेंगे, पूरी जानकारी इसकी लेंगे कि ये कंपनी क्या करती है, कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, इसका रेवेन्यू कैसा है, बैलेंस शीट कैसी है इसकी लास्ट ईयर की। तो सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं सैफायर फूड्स की जो भी कंपनी की डिटेल्स हैं उसके बारे में। सैफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड ये यम्स लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑपरेटर है। किसके अकॉर्डिंग? फाइनेंशियल ईयर 2020 के अकॉर्डिंग यम्स का लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑपरेटर है सैफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के और भी जगह पे आपको QSR चेन देखने को मिलेगी, जो कि आपको देखने को मिलेगी श्रीलंका में, जो कि लार्जेस्ट इंटरनेशनल QSR चेन है, और ये हमें देखने को मिलती है फाइनेंशियल ईयर 2021 के रेवेन्यू के अकॉर्डिंग। एंड इस कंपनी के पास नंबर्स ऑफ रेस्टोरेंट है जो कि आपको बहुत सारे नंबर्स में देखने को मिलेंगे। एंड कंपनी ओन्ड एंड ऑपरेटेड 204 KFC रेस्टोरेंट इन इंडिया। इंडिया में बहुत ज़्यादा कंपनी के पास KFC रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी है। मालदीव्स में भी आपको देखने को मिलेगी 231 पिज़्ज़ा हट रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे इंडिया में, श्रीलंका में, मालदीव्स में। और टैको बेल्स ये रेस्टोरेंट, अगर आपने नहीं सुना हो, अगर आप नहीं गए हैं कभी टैको बेल्स, तो ये आपको अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। लेकिन आप जाइएगा, ये भी अच्छा फूड बनाते हैं। दिल्ली में देखने को मिलेगा आपको, ये नोएडा में देखने को मिलेगा, बेंगलुरु में देखने को मिलेगा, हैदराबाद में ये आपको देखने को मिलेगा, और ये आपको गुरुग्राम में देखने को मिलेगा, बेंगलोर में तो देखने को मिल ही रहा है, तो बहुत, चेन्नई में भी देखने को ये आपको मिलता है। तो बहुत सारी सिटीज़ में आपको ये टैको बेल्स देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग जानते नहीं है टैको बेल्स रेस्टोरेंट के बारे में। मैंने इसको विज़िट किया है पर्सनली, और ये बहुत अच्छा फूड बनाते हैं। तो इन सभी की जो फ्रेंचाइजी है वो सैफायर फूड्स इंडिया लेती है, और ये कंपनी जगह जगह अपने जो भी फूड कोर्ट हैं वो लगाती है। और ये सारी कंपनी के फ्रेंचाइजी आपको देखने को मिलेंगे सैफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड के अंदर। टोटल नंबर्स ऑफ रेस्टोरेंट ऑपरेटेड बाय द कंपनी ग्रू फ्रॉम 376 रेस्टोरेंट फ्रॉम 2019 टू 437 रेस्टोरेंट एज ऑफ मार्च 31, 2021। बहुत ज़्यादा नंबर आपको देखने को मिलेगा। धीरे धीरे ये कंपनी ग्रो कर रही है। ऑलमोस्ट 70 इसने रेस्टोरेंट ऐड किए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कंपनी लगातार ग्रोथ करती जा रही है। और इसका जो फ्रेंचाइजी है यम ब्रांड के साथ, वो भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। अब देखते हैं हम की फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग मैट्रिक्स फॉर KFC, ओनली KFC इन इंडिया, जो कि सैफायर फूड्स के अंदर आते हैं, वो फ्रेंचाइजी हम देखते हैं। टोटल स्टोर काउंट आपको देखने को मिलेंगे 2019 में 158 थे, फिर 187 हुए, फिर 203। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये ग्रोथ कर रही है, धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है। फिर आप अगर देखेंगे टॉप 10 सिटीज़ में आपको जो स्टोर देखने को मिलेंगे, पहले 2019 में 111, फिर 126, फिर 135। देखिए कंटिन्यूसली ये अपने जो रेस्टोरेंट हैं वो कंटिन्यूसली ये नंबर्स को आगे ला रही है। बहुत ज़्यादा स्पीड में ये ग्रोथ कर रही है। हालांकि यही पेस अच्छा होता है ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि अगर आप एकदम से ग्रोथ करते हैं तो ज़्यादा रिस्क होता है डूबने का। तो ये बहुत अच्छा पेस होता है कि आप धीरे धीरे ग्रोथ कीजिए ना, क्या जल्दी है, आगे बहुत लाइफ पड़ी है, तो धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे तो आप वो क्या है सस्टेन कर पाते हैं। और अगर आपको कहीं पे कमी नज़र आती तो आप उसको अच्छे से टैकल कर पाते हैं। इसी वजह से कंपनी जो स्लोली ग्रोथ करती हैं वो बेस्ट मानी जाती हैं पूरे वर्ल्ड में। अब अगर आप देखेंगे कोई कंपनी एकदम से ऊपर चढ़ गई तो एकदम से ऊपर आ जाए, नीचे आ जाएगी, सॉरी। और जो कंपनी धीरे 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 ऊपर जाती है वो करोड़ों अरबों बना देती है। जैसे कि जो नाम आपको रखना होना चाहिए इस नाम में, वो है विप्रो। जो कंपनी बहुत धीरे धीरे ग्रोथ की उसका नाम है विप्रो, उसका नाम मिलेगा आपको ITC। ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अच्छे पेस में ग्रोथ करती हैं। इसी तरीके से कंपनी ये आपको देखने को मिलेगी सैफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड, जिसका जो एवरेज सेल प्राइस है रेस्टोरेंट में वो आपको देखने को मिलेगा 2019 में 125,000 का था, फिर 129,000, फिर 106,000। यहाँ पे आपको थोड़ी सी डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पे लॉकडाउन लग चुका था, लोग घरों में बैठे थे, और जो फूड था वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेल नहीं हो पा रहा था। फिर आप अगर डिलीवरी देखेंगे, रेस्टोरेंट सेल से जो डिलीवरी होती हैं वो पहले थी 16%, फिर 19%, और अब हो गई हैं 38%। तो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है। अब देखते हैं हम की फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग मैट्रिक्स फॉर पिज़्ज़ा हट के लिए किस तरीके से ये कंपनी काम कर रही है।
टॉप स्टोर काउंट आपको देखने को मिलेंगे 2019 में 153, फिर 174, फिर 162। जो टॉप 10 सिटीज़ हैं उनमें आपको देखने को मिलेंगे पहले 127 थे, फिर 2020 में 141, फिर 129। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है। अब कंपनी का पता नहीं क्या पॉलिसी है, क्या वो किस तरीके से पिज़्ज़ा हट को चलाना चाह रहे हैं, उसी वजह से हो सकता है इन्होंने कुछ सेट कर दी हो। इन्होंने ज़्यादा भी सेट नहीं किए हैं, केवल 10 किए हैं, और इतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कंपनी को। और जो टोटल नंबर ऑफ़ सिटीज़ वेयर जहाँ पे रेस्टोरेंट प्रेजेंट हैं वो हैं, पहले 29 थी, फिर 31 हो गई, फिर 32 हो गई। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे नंबर कम जरूर हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सिटीज़ बढ़ गई हैं। एक सिटीज़ फिर भी यहाँ पे बढ़ गई है। तो हो सकता है किसी सिटीज़ में अगर 3-4 अगर रेस्टोरेंट हो तो वहाँ पे एक को सेट कर दिया हो, और कहीं हो तो वहाँ पे एक को सेट कर दिया हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आप डिलीवरी अगर देखेंगे रेस्टोरेंट सेल की, तो आपको देखने को मिलेगी 32%, फिर 34, फिर 53। बहुत अच्छे तरीके से लोग इससे डिलीवर करवाते। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सेल्स किस तरीके से देखती हैं, डेली सेल्स, तो यहाँ पे 61,000 की यहाँ पे देखने को मिलती हैं 2019 में, फिर 57, फिर 48। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि हो सकता है लॉकडाउन की वजह से या फिर थोड़ा मार्केट की वजह से यहाँ पे कोई कमी आई। लेकिन इतना डाउन, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होता, ये बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत ज़्यादा डाउन चली गई, नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है इस चीज़ में कि स्टोर काउंट उनका सही रहे। अब देखते हैं आगे कंपनी के जो ऑपरेशंस है वो अगर आप देखेंगे श्रीलंका में, तो ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। पिज़्ज़ा हट वाज दी फर्स्ट इंटरनेशनल QSR चेन थी। ये पहली QSR चेन थी जो कि श्रीलंका में, श्रीलंकन फूड एंड बेवरेज सेक्टर में देखने को मिलती है आपको 1993 में। फर्स्ट टैकोवेल रेस्टोरेंट आपको कोलंबो में देखने को मिलता है 2017 में। टैकोवेल श्रीलंका में वेरियस टाइप ऑफ टैकोज हैं, चालू पास है, ब्रूतोस है। इसका इसमें डिटेल में हमें नहीं जाना है, हमें कंपनी के जो ओवरऑल बैलेंस शीट है वो देखनी है। ऐसे ही आपको मालदीव्स में देखने को मिलेगा। फिर जो स्टोर काउंट है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। KFC इंडिया के अभी करंट में 203 है, PH इंडिया के 162 हैं, श्रीलंका बिजनेस के 70 हैं, अदर बिजनेसेस के 2 हैं। फिर आप मिलियन में अगर रेवेन्यू देखेंगे तो KFC इंडिया का 5897, 5897 मिलियन इसका रुपीज़ में, याद रखिएगा रुपीज़ में इसका रेवेन्यू है। PH इंडिया का 2217 है, श्रीलंका बिजनेस का 1964 है, अदर बिजनेस का 88 है। अब देखते हैं हम बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। 2019 में आप देखेंगे कि 1206 रुपये करोड़ का यहाँ पे इसको देखने को मिलता है रेवेन्यू। फिर 2020 में 1351, यहाँ पे अच्छी ग्रोथ हुई। फिर आपको फिस्कल ईयर 2021 में 2021 में देखने को मिलता है 1081 का। यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ अगेन कोरोना, लॉकडाउन की वजह से। लेकिन नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा। यहाँ पे 69% का, यहाँ पे 159% का, यहाँ पे 99, ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 100% का लॉस। तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कंपनी आगे ग्रोथ नहीं कर सकती। ये कंपनी आपको देखने को मिलेगी टक्कर में देखने को मिलेगी जुबिलिएंट फूड वर्क के टक्कर में। सैफायर फूड्स इंडिया ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। हो सकता है ये कंपनी थोड़ी सी और स्ट्रगल करे, लेकिन एक दिन ये कंपनी भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी, क्योंकि जो लोग फूड खाते हैं, और कौन खाते हैं, भोजन कौन करते हैं, खाना कौन खाता है, आप खाते हैं। अगर आप खाना खाते हैं और यहाँ से मंगवाते हैं तो ये कंपनी ग्रोथ करेगी, धीरे धीरे ही सही ग्रोथ करेगी। हो सकता है ये कंपनी थोड़ा सा टाइम ले, लेकिन ये आगे जाके अच्छे से ग्रोथ कर सकती है। IPO डिटेल देखते हैं। इशू ओपन डेट अभी अब बताई नहीं गई है, कमिंग सून यहाँ पे आ रहा है, जल्दी इसे बताया जाएगा। इशू क्लोज ऑन, ये भी जब ओपन की नहीं आई तो क्लोज की कहाँ से आएगी ये भी बताई जाएगी। इशू प्राइस अभी पता नहीं है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है, अभी हम देख लेते हैं फेस वैल्यू इसकी। तो ये कंपनी आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलती है। फेस वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे 10 रुपये है। EPS -19 है। P रेशियो यहाँ पे बताया नहीं गया। RONW -22 है और NAV 84 है। सैफायर फूड्स इंडिया बहुत अच्छी कंपनी है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि इस IPO में आपको अप्लाई करना है, क्योंकि ये सारी डिटेल हम कवर करेंगे जब इसकी रिलीजिंग डेट आती है। रिलीजिंग डेट आएगी तो उस टाइम पे हम सारी डिटेल में कवर करेंगे कंपनी की जो भी डिटेल्स हैं, किस तरीके से ये और अच्छे से काम कर सकती है आने वाले फ्यूचर में, और क्या हमें इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, वो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। ये रहा हमारा सैफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें।